तुम लोग सोच रहे हो कि तुम अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करो वर्डप्रेस पे या फिर शिफ्ट करना चाहते हो ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे। अब अगर तुम वर्डप्रेस शिफ्ट होना चाहते हो तुमको एक होस्टिंग चाहिए रहती है, फिर तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुमको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। तुम सिंपली गूगल पे गए, तुमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, फिर तुम्हारे सामने वेब होस्टिंग कंपनीज के नाम सामने आते हैं जिसके अंदर से एक नाम है होस्टगेटर। तो आज हम होस्टगेटर की शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। क्या आपको होस्टगेटर की शेयर्ड होस्टिंग खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, कि क्या इसका अप टाइम है, कितनी इसकी पेज लोडिंग स्पीड है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन कि क्या आपको होस्टगेटर की शेयर्ड होस्टिंग खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होस्टगेटर के अप टाइम के बारे में। तो अगर आप अप टाइम देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो होस्टगेटर का अप टाइम काइंड ऑफ कंसिस्टेंट है। लाइक अगर आप 4 महीने इसको यूज़ करोगे, 4 महीने का आप अप टाइम देगा, पर 5वें महीने में एक ड्रॉप देखने को मिलेगा अप टाइम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगस्त में, जुलाई के अंदर, जून के अंदर और मई के अंदर हमको काफ़ी अच्छा अप टाइम मिला है। बट अप्रैल के अंदर 99.78% का अप टाइम मिला है, जो कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप है अप टाइम के मामले में। और फिर कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो दिसंबर के अंदर भी हमको 99.89% का अप टाइम ड्रॉप देखने को मिला है। हाँ, अगर अप टाइम की बात करें तो होस्टगेटर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। हाँ, कुछ 3-4 महीने आपका अच्छा अप टाइम देगा, बट किसी एक महीने के अंदर आपका अप टाइम काफ़ी गिर जाएगा। और अगर आपको कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो यार आप जानते हो, अगर आपका अप टाइम 99.99% से कम है तो फिर आपको घाटा कितना हो सकता है। बट स्टिल होस्टगेटर को आप अप टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, मैंने आपको स्टेट्स दे दी, बट रेस्ट इज ऑन अप टू यू, अगर आप होस्टगेटर को अप टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं। और जो होस्टगेटर के अप टाइम में हमको ड्रॉप्स देखने को मिले हैं, ये जो इनकी ओवरऑल 12 महीने की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसके अंदर ये होस्टगेटर का अप टाइम को लो कर देता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। तो अब हम बात करते हैं होस्टगेटर के मनी बैक गारंटी के बारे में। तो ज्यादातर होस्टिंग कंपनीज आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी देती है, बट होस्टगेटर आपको 45 डेज का मनी बैक गारंटी देता है, जिसका मतलब है कि आप उनकी सर्विसेज पूरे 1 महीने इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आपको आपके पूरे रुपए वापस मिल जाएंगे अगर आप उनकी सर्विसेज से अनसेटिस्फाइड हो तो। बट अगर आपने कोई डोमेन बाई करी थी इनसे अपने होस्टिंग प्लान के साथ में, तब आपको उसका $15 चुकाने पड़ेंगे और वो $15 ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके ही आपका अमाउंट रिफंड किया जाएगा, जिसके अंदर कोई कैच नहीं है और काफ़ी ऑब्वियस बात है वो। और ये रिफंड्स आपको तभी अवेल कर पाएंगे आप अगर आपने का ये पहला प्लान और आपने इससे पहले कोई प्लान नहीं लिया होगा तो। तो अब हम बात करते हैं होस्टगेटर के कस्टमर सपोर्ट के बारे में। होस्टगेटर आपको प्रोवाइड करता है एक नॉलेज ब्लॉक, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल और लाइव चैट सपोर्ट, जिसके अंदर जो लाइव चैट सपोर्ट है वो फास्टेस्ट है। और जब आप इनसे कोई क्वेश्चन भी पूछोगे या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में इनसे बात करोगे तो इनके जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी रिलायबल और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और जो इनका स्टाफ है जो लाइव चैट सपोर्ट को हैंडल करता है वो काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं आपसे। तो ओवरऑल होस्टगेटर का कस्टमर सपोर्ट अबव एवरेज है। हाँ, होस्टगेटर आपको साइट सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल करा देगा, जिसके अंदर आप साइट लॉक इनेबल कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपको जो हैक्स है या फिर जो कोई मालवेयर अटैक है आपकी वेबसाइट पे वो उससे आपको प्रिवेंट कर लेगा। बट एक जो डाउन साइड है साइट लॉक का वो ये है कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा और ये फ्री नहीं है। साइनअप के 30 दिन बाद तक आप उनकी मदद ले सकते हो अगर आपको कोई अपनी साइट फाइल या डाटाबेस स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी अपना मूव करवाना हो तो। बट जो माइग्रेशन है आपको सिर्फ एक साइट के लिए मिलेगा। बट स्टिल यार ये काफ़ी सही है। जो अगर आप ब्लूस्टिक को कंपेयर करोगे तो ब्लूस्टिक को $150 चार्ज करता है 5 साइट्स के लिए, तो अगर आप $30 तो आपने कहीं ना कहीं बचा ही लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो होस्टगेटर का जो यूज़र पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रेंडली है एंड ईजी टू नेविगेट है। और इन्होंने बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके अंदर आपको कोई डिज़ाइनर या फिर कोई बिल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने वेबसाइट को इधर से उधर करने के लिए आप खुद ही ये कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और इसके अंदर आपको एक वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है जो कि होस्टगेटर का खुद का है, जिसको शायद गेटर बोला जाता है। तो इसको जिससे कि आपको सारा काम एक ही जगह हो पाएगा। आप अपने वेबसाइट बिल्ड कर पाओगे, आप अपने डोमेन मैनेज कर पाओगे, आप अपनी होस्टिंग मैनेज कर पाओगे। ये आपको होस्टिंग और डोमेन नेम प्रोवाइड करते ही हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंगल अकाउंट परचेज करना और जितनी बेसिकली आपकी नेसेसिटीज है वो सारी वहीं से पूरी हो जाएंगी। आपको इसके अंदर एक फ्री साइट एनालिटिक्स भी मिलता है और एक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे कि आपका जो विजिटर है उसका भरोसा बनता है आपकी साइट पे। तो ये बात होती है प्रोज की। और अब हम बात करेंगे कॉन्स ऑफ यूजिंग होस्टगेटर।
तो सबसे पहले हम HostGator के नंबर 1 कॉन की बात करते हैं, जो कि है स्लो पेज स्पीड। HostGator के सर्वर्स आपकी साइट को ऑन रखेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दिक्कत इसके अंदर आती है वो है इनके जो सर्वर्स हैं वो बहुत धीरे हैं। लाइक अगर पेज लोड स्पीड की बात करोगे तो अगर लास्ट 12 महीने अगर आपको पेज लोड स्पीड दिखाऊं तो वो 1000 ms प्लस है। जितनी ज्यादा पेज लोड स्पीड होगी उतने ज्यादा यूजर्स आपके बाउंस कर सकते हैं। और जिस साइट के अंदर HostGator का यूज किया गया है उसके अंदर हमने सिर्फ डेमो पोस्ट का यूज किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर कोई भी हाईफाई इमेजेस या फिर बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स नहीं है। उसके बावजूद इसका जो पेज लोड स्पीड है वो काफ़ी कम है यार, 1000 ms प्लस तो यानी बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्लो पेज लोडिंग स्पीड है उससे आपके यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं मैसअप हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है उससे शायद यूज़र बाउंस बैक कर जाएगा और आपका जो बाउंस रेट है वो बढ़ेगा, तो जिससे कि आपकी रैंकिंग्स कम होगी और इसका बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी वेबसाइट पर पड़ेगा। तो इसलिए HostGator की होस्टिंग अगर आप पेज लोडिंग स्पीड के मामले में बताऊं तो इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं HostGator के दूसरे कॉन के बारे में, जो कि है लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा फीस फ्रॉम HostGator। HostGator की जो शेयर्ड होस्टिंग है वो चीप है। इनका जो चीपेस्ट प्लान है हैचलिंग, वो एक सिंगल डोमेन नेम के साथ में आता है, एक 1 क्लिक इंस्टॉलेशन आता है। लाइक अगर आप उसके 1 क्लिक इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस, जुमला और जो अलग अलग CMS है, बेसिकली आपको हर चीज़ वो मिल जाएगी जिससे आपकी वेबसाइट रन कर पाएगी इंटरनेट पे। अगर आप जो अपनी वेबसाइट के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे जैसे कि साइट बैकअप, जीमेल एक्सेस या फिर साइट लॉक मॉनिटरिंग, और जब आप चेकआउट करते हुए दिखोगे कि आपको उसके ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो अब हम फटाफट बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग और प्लान्स के बारे में। अब शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बात करूंगा मैं। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आपको 4 प्लान्स अवेलेबल हैं, जिसका नाम है स्टार्टर, हैचलिंग, बेबी और बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टर प्लान के अंदर। तो स्टार्टर प्लान के अंदर आपको ₹149 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होएगा। ये शेयर्ड होस्टिंग चूज करते वक्त आपको 2 सर्वर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक होगा इंडिया का, दूसरा होगा यूएसए का। यूएसए का सर्वर काइंड ऑफ चीप है, इंडिया के सर्वर से आपको ₹50 का पर मंथ के हिसाब से फायदा होगा अगर आप यूएसए पे अगर अपनी साइट को होस्ट करते हो। बट अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से है तो आपको इंडिया के सर्वर्स पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहिए, तब आपकी वेबसाइट ज़्यादा फास्ट होएगी। खैर वो सब बात अलग है, हम बात करते हैं अब इनके प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहला प्लान है इनका स्टार्टर। तो स्टार्टर प्लान जो कि स्टार्ट होता है इनका ₹149 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको सिंगल डोमेन होस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको 10 GB की डिस्क स्पेस मिलेगी, आपको 5 ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे, आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अब बात करते हैं इनके दूसरे प्लान के बारे में, जो कि है हैचलिंग प्लान, जो कि स्टार्ट होगा ₹249 पर मंथ के हिसाब से, जिसके अंदर आपको सिंगल डोमेन होस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिलेगी, आपको अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे, आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट इसके अंदर भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनके जो तीसरा प्लान है बेबी प्लान के बारे में। तो बेबी प्लान के अंदर आपको हैचलिंग वाले सारे सर्विसेज मिलेंगी, बस इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डोमेन्स होस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं इनके द मोस्ट पॉपुलर प्लान, जिसका नाम है बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि स्टार्ट होगा ₹399 पर मंथ के हिसाब से, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड डोमेन्स और सारे फीचर्स मिलेंगे बेबी प्लान के। बट इसके अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपने SSL को फ्री में पॉजिटिव SSL में अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काफी फायदेमंद रहता है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक फ्री डेडिकेटेड IP भी मिलती है। तो मैं आपको बेबी प्लान रिकमेंड करूंगा कि आप बेबी प्लान लो, और ये हैचलिंग प्लान सिर्फ ₹50 ज़्यादा महंगा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो आपको अनलिमिटेड डोमेन्स होस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में कोई नई डोमेन लेते हो, नई वेबसाइट बनाने का सोचते हो, तो आप सेम होस्टिंग पे बना सकते हो। उसके लिए आपको वर्डप्रेस की नई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कम से कम आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेबी प्लान लो। बिजनेस प्लान अगर आप तब लो अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बाकी इतनी जरूरी नहीं है बिजनेस प्लान। नहीं, पता नहीं ये पॉपुलर इतना रिकमेंड क्यों करते हैं। मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि बिजनेस प्लान लो। आप ले सकते हो अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप एक जनरल वेबसाइट चला रहे हो तो आप बेबी प्लान ले सकते हो, जो कि काफी सही है। बट अगर आपके दिमाग में है कि आप सिर्फ एक ही वेबसाइट पर काम करेंगे तो आप हैचलिंग प्लान भी ले सकते हो। स्टार्टर प्लान मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क स्पेस है वो अनलिमिटेड नहीं है। एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो, अगर आप HostGator की होस्टिंग खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर अपनी होस्टिंग खरीदते हो तो मेरे को एक अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा, और आपको वो होस्टिंग सेम प्राइस में मिलेगी, भले अगर आप एफिलिएट लिंक से लो या बिना एफिलिएट लिंक के लो। तो अगर आप लेना चाहो तो वहां से ले सकते, अदरवाइज ये पूरा आप पे निर्भर करता है। अगर आप लेना चाहे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो
क्या आपको HostGator की होस्टिंग यूज करनी चाहिए? और मेरा जवाब है यार इतना कुछ खास है नहीं HostGator की होस्टिंग में, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो HostGator की होस्टिंग के अंदर आपको कोई कंसिस्टेंट अप टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको स्लो पेज लोडिंग स्पीड मिलेगी। फिर अगर आप इनकी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हो जैसे कि बैकअप प्लान्स और कुछ, तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो ओवरऑल प्राइस को बढ़ा देती है। हाँ, HostGator का जो अप टाइम है वो इंप्रूव हो रहा है, और मेन रीजन ये भी है कि हम इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि आपके अंदर बेटर ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि होस्टिंगर। अगर आप HostGator यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा HostGator की आप वेब होस्टिंग यूज करो। रेस्ट इज ऑन अप टू यू, और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।